गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 4 की साइंस और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले आप लोग अपना अटेंडेंस बनाएंगे और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहना ये था कि जितने भी चैप्टर्स हैं उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्वेश्चन आंसर है। ऑब्जेक्टिव्स में टिक द करेक्ट ऑप्शन, वन वर्ड आंसर, ट्रू फॉल्स, राइट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। बस इतना ही मैं करवाऊंगा। बाकी जो हॉट्स है, टेस्ट योर स्किल्स है, अप्लाई योर नॉलेज है, ये सब आपको खुद करना होगा। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको खुद करना है। क्लॉथ्स के बारे में हमने कुछ बताया था, कुछ पढ़ा दिया है। हम लोग को जो है प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट यहाँ तक हमने पढ़ा दिया है। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड यहाँ से पढ़ाना है। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड ड्यूरिंग विंटर, वी नीड टू वियर वुलन क्लॉथ्स। ठीक है। क्लॉथ्स जो होता है वो हमें बरसात से, गर्मी से, जाड़ा से, ठंड से, ठीक है, इन सभी चीज़ों से हमें बचाता है। तो इनके क्लॉथ्स भी अलग होते हैं। अगर आप वुलन क्लॉथ पहनकर मार्केट निकलते हो बारिश के टाइम में तो आप भीग जाओगे। अगर आप कॉटन क्लॉथ पहनकर बाहर निकलते हो बारिश के मौसम में तो भी आप भीग जाओगे। लेकिन अगर आप रेनकोट पहनकर, ठीक है, ये पहनकर, अगर रेनकोट पहनकर अगर बाहर निकलते हो तो आप भीगोगे नहीं। ठीक है। तो जो भी आपको ये मिलेगा, मतलब जो भी आपको क्लॉथ है वो किसी न किसी मौसम के लिए ही है। ठीक है। वो किसी न किसी सीजन के लिए ही है। जैसे कि आपके पास जैकेट होगा, आपके पास स्वेटर होगा, ठीक है, आपके पास मोफलर होगा, आपके पास दस्ताना होगा, ठीक है, आपके पास गर्म टोपी होगी। तो ये सब ठंड के मौसम में पहनने के लिए है। ठीक है। ठंड का जो मौसम होता है उसमें पहनने के लिए ये सब क्लॉथ्स होते हैं। The cramp in the wool makes it bulky and able to retain heat. Wool keeps the body warm, it traps air and does not allow the heat to escape. वुलन क्लॉथ्स जो होता है वो हमारे शरीर के ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकता है। ठीक है। वुलन क्लॉथ्स जो होता है। और कॉटन क्लॉथ्स क्या होता है, उसमें आपको छोटे छोटे छिद्र मिलेंगे, यानी कि टीनी होल्स मिलेंगे जिसके थ्रू हवा आदान प्रदान होता रहता है। और कॉटन क्लॉथ जो होता है वो पसीना को सोख लेता है। ठीक है। और हमें फिर जो भी थोड़ी भी हवा बहती है तो हमें ठंडा ठंडा लगता है। तो वुलन क्लॉथ जो होता है वो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। वो हमारे शरीर के अंदर की जो ऊष्मा होती है उसको हमारे शरीर के बाहर जाने से रोकता है। ठीक है। हमारे शरीर के अंदर की जो ऊष्मा होती है उसको हमारे शरीर के बाहर जाने से रोकता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन। रेन में प्रोटेक्शन कैसे होता है देखिएगा। Clothes protect us from rain. In rainy season, we need to wear clothes suitable for the season, such as synthetic clothes which are wrinkle-free and dry up easily. Okay, we also wear raincoat
raincoats which save us from getting wet as they are made from waterproof materials. Protection from rain. रेन से प्रोटेक्शन के लिए हम सब क्या करते हैं कि जो वाटरप्रूफ मटेरियल आता है उससे जो बना हुआ कपड़ा होता है जिसको हम लोग रेनकोट कहते हैं उसको पहनते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा शरीर भीगता नहीं है, ठीक है, हमारा शरीर भीगता नहीं है और ऐसे हम गीले होने से बच जाते हैं। तो अमूमन सब कोई इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं बचने के लिए ताकि वो भीगे ना, है ना। अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जिसको हम लोग खुद बनाएंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको बनाएंगे हम लोग। वूल जो है ना, वुलन, उसको हम लोग वूल कहते हैं, वो उसका एक बड़ा अमाउंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में होता है, ठीक है। कहा जाता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न हो रहे वूल से मफलर बनाया जाए तो पूरी दुनिया को उस मफलर से 7 बार घुमा दिया जाएगा, ठीक है, 7 टाइम्स उस मफलर से उस दुनिया को लपेटा जा सकता है, इतना वूल वहां होता है। तो चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव से इसको कर लेते हैं, ट्रू फॉल्स। We identify people by the types of clothes they wear. हम people को उसके क्लॉथ से आइडेंटिफाई करते हैं। यस, कोई डॉक्टर है तो वो खाकी ड्रेस तो पहनते नहीं, वो वाइट ड्रेस पहनते तो कहते हैं वो डॉक्टर है। कोई खाकी ड्रेस पहने हुए तो कहते हैं वो पुलिस है। कोई आर्मी का ड्रेस पहने हुए तो कहते हैं वो आर्मी है, ठीक है। तो पीपल को हम लोग उसके कुछ ही पीपल को, जैसे कि आप टीचर को नहीं पहचान सकते हैं। अगर कोई स्कूल का पार्टिकुलर ड्रेस है टीचर्स के लिए तो फिर आप पहचान सकते हैं, लेकिन अगर टीचर्स का कोई ड्रेस नहीं है तो आप नहीं पहचान सकते। जैसे कि आपके स्कूल ड्रेस को देखकर पता लगाया जा सकता है कि आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वी आइडेंटिफाई पीपल बाय द टाइप्स ऑफ द क्लॉथ्स दे वियर, तो ये ट्रू होगा। इन समर वी लाइक टू वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स। समर में हम लोग सिंथेटिक क्लॉथ्स पहनते हैं, बिल्कुल गलत। सिंथेटिक क्लॉथ्स जो होता है हम लोग समर में नहीं पहनते हैं। समर में हम लोग कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं जो कि हमारे शरीर के हमारे शरीर से जो पसीना बाहर निकलता है उसको ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, सोखता है। सिंथेटिक क्लॉथ जो होता है वो नहीं सोखता है, वो कॉटन क्लॉथ ही सोखता है। तो इसमें हम लोग क्या देंगे, फॉल्स। वूल कीप्स द बॉडी वार्म, बिल्कुल सही। वूल जो होता है वो हमारे बॉडी को वार्म, गर्म रखता है। वी ऑल्सो वियर रेनकोट इन विंटर सीजन। विंटर सीजन में हम लोग रेनकोट पहनते हैं क्या? रेनकोट, रेन लगा हुआ है तो बारिश में ही पहनेंगे ना, बारिश के मौसम में ही पहनेंगे हम लोग। रेनकोट को विंटर सीजन में क्यों पहनेंगे? तो ये फॉल्स होगा। क्लॉथ्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट, बिल्कुल सही। क्लॉथ्स जो है वो हमें इंसेक्ट बाइट से भी बचाता है। तो ये ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू, TFT, ठीक है।
Materials for clothes. We wear clothes according to the weather conditions of a place. Clothes are made of fabrics. Fabrics are made of fibers. Clothes जो होता है वो फैब्रिक से बनता है और फैब्रिक जो है वो फाइबर से तैयार होता है। क्लॉथ्स में क्या क्या है? कॉटन, सिल्क, वुल, फर एंड पॉलिस्टर। क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम नेचुरल एंड मैन मेड यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, क्लॉथ जो होता है वो नेचुरल थिंग से भी बना हुआ होता है और वो मैन मेड थिंग से भी बना हुआ होता है। वी गेट नेचुरल फाइबर फ्रॉम we get natural fiber from both plants and animals. नेचुरल फाइबर जो हम लोग प्लांट से भी और एनिमल से भी प्राप्त करते हैं। तो जो कॉटन होता है, कॉटन प्लांट, जूट प्लांट, इससे हम लोग प्राप्त करते हैं। जो भेड़ के ऊपर का जो फर होता है उससे हम लोग भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो दोनों तो नेचुरल ही है। Natural fiber include cotton, jute, silk, wool and fur. Plants give us cotton and jute, whereas animals give us wool and silk, wool, silk and fur. Animals से जो है हमें wool, silk और fur प्राप्त होता है। ठीक है, और प्लांट से हमें cotton and jute प्राप्त होता है। Synthetic fibers are man-made that are made from chemicals. Synthetic fiber जो होता है man-made होता है, जो केमिकल से बना हुआ होता है। They are usually stronger than natural fiber. ये ज़्यादातर जो होता है वो natural fiber से ज़्यादा strong होता है। Nylon, rayon and polyester are some of the example of synthetic fibers. नायलॉन हो गया, रेयॉन हो गया, ठीक है, पॉलिस्टर हो गया, ये सब man-made के एग्जाम्पल है, सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल है। केयर ऑफ क्लॉथ्स, जो चीज़ हम बनाते हैं उसका हमको केयर भी करना होता है। वी नीड टू टेक केयर ऑफ क्लॉथ्स। द क्लॉथ्स लुक बेटर एंड लॉन्ग लास्टिंग बाय टेकिंग केयर ऑफ देम। वी कैन फॉलो द गिवन मेथड्स टू केयर फॉर द क्लॉथ्स। क्लॉथ जो होता है वो आपके देख रेख पर डिपेंड करता है कि आप उसका सही से अगर देख रेख करते हैं तो वो लंबे समय तक चलेगा, और अगर ठीक से देख रेख नहीं करते हैं तो फिर वो जल्दी टूट भी जाएगा। ठीक है, जल्दी खराब भी हो जाएगा, जल्दी घिस भी जाएगा। तो उससे बेहतर है कि आप उसको खूब अच्छे से देख रेख उसका कीजिए। वॉश सिल्क एंड वुलन क्लॉथ्स विद मिल्क डिटर्जेंट। वॉश सिल्क एंड वुलन क्लॉथ जो है वो मिल्क डिटर्जेंट के साथ धोइए। ठीक है, सही डिटर्जेंट का इस्तेमाल कीजिए किसी भी कपड़े को धोने के लिए। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से सर्फ एक्सेल सबसे अच्छा सर्फ है। ठीक है, ये थोड़ा कॉस्टली आता है लेकिन आपके कपड़े को दमदार बनाता है, साफ करता है। अवॉइड ड्राई क्लॉथ इन ब्राइट सनलाइट। ब्राइट सनलाइट में जो है कपड़े को सुखाने से बचिए। क्या होता है ब्राइट सनलाइट में? ये आपके कपड़े को सुखाएगा और इसके साथ साथ इसका जो रंग है उसको भी उड़ा देगा। तो ब्राइट सनलाइट में कपड़े को सुखाने से बचना चाहिए। ड्राई अप द क्लॉथ्स वेल एंड आयरन देम बिफोर कीपिंग इन द वार्डरोब। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि अच्छे से पहले इसको सुखाइए। थोड़ा सा भी अगर गीला रह जाता है तो इससे क्या दिक्कत है कि ये फिर महकने लगता है। बरसात के मौसम में आप लोग देखेंगे कि गीला कपड़ा रह जाता है तो फिर ये महकने लगता है। इसलिए आप इसको खूब अच्छे से पहले सुखाइए, उसके बाद फिर इस पर प्रेस कीजिए यानी कि आयरन कीजिए। ठीक है, आयरन कीजिए और आयरन करने के बाद फिर इसको जहाँ आप रख सकते हैं, जहाँ आप रखते हैं वहाँ रखिए। स्टोर देम इन क्लीन एंड ड्राई cupboard with mothballs or dried neem leaves. इसको स्टोर कीजिए, स्टोर देम इन क्लीन एंड ड्राई कपबोर्ड। इसको सूखे जगह पर रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और साफ जगह पर रखने की कोशिश कीजिए। और इसमें मॉथबॉल्स जो होता है उसका यूज कीजिए जिसके गंध से कीड़ा जो है कपड़े में नहीं लगता है। ओके,
या फिर जो नीम के सूखे पत्ते होते हैं उसको भी आप रख सकते हैं, उसको भी आप रखकर कीड़ा से बचा सकते हैं कपड़ों को। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे और फिर हम लोग कल इसके आगे लेटेस्ट रिवाइज करेंगे और ऑब्जेक्टिव करेंगे। थैंक यू वेरी मच।